नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि आप तुलसी का जो पौधा आप अपने घरों में देखते हैं या अपने स्कूल में भी देखा होगा आपने। तो इस तुलसी का पत्ता अक्सर हम दवा के लिए या चाय बनाने के लिए भी यूज करते थे और थोड़ा बहुत मुंह का टेस्ट के लिए भी बोलते थे कि हमारे बड़े लोग बोलते थे कि तुलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है, आप इसका सेवन करिए। लेकिन हम आपको बता दें, यदि आप इसी तुलसी का पेशेवर तरीके से, व्यावसायिक तरीके से अगर खेती करें तो आप लखपति बन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने काफ़ी सर्च किया और ये टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लोगों के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो हमने मेहनत किया है आपके लोगों के लिए, तो आप लोगों को ये मेहनत मिले। और दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा वीडियो आपके पास लेके आएंगे और आसानी से वो चीज़ें आप देख सकेंगे। और मेरा मतलब यही है आपसे सब्सक्राइब कराने का कि हमारा मेहनत आपको मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि खर्च किए महज 15,000 और 3 महीने में कमा लिए 3 लाख रुपये। ये सच है दोस्तों, और आपको मैं बारी बारी से बताने चल रहा हूँ। आंगन में छोटी तुलसी भारतीय संस्कृति की तस्वीर मानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी तुलसी की खेती अगर व्यावसायिक तरीके से की जाए तो आप लखपति बन सकते हैं। तुलसी की मांग दवा बनाने वाली कंपनियों में कई गुना बढ़ चुकी है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसकी खेती कर आप लाखों कमा सकते हैं। उज्जैन के एक किसान ने सिर्फ 3 महीने में 15,000 रुपये लागत पर तुलसी की खेती से 3 लाख रुपये की कमाई की। भारत के उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल जैसे कुछ राज्यों में तुलसी जैसे कई औषधीय पौधों की खेती व्यावसायिक तौर पर की जाती है। तुलसी के पौधों को खेत में लगाने का सही समय जुलाई का पहला हफ्ता माना जाता है। पौधे 45 गुणे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाने चाहिए, मतलब 45 सेंटीमीटर चारों तरफ छोड़ के आप लगाएं। इसकी 2 किस्में हैं, RRLOC 12 और RRLOC 14। और RRLOC 14 का जो किस्म है वो 50 गुणे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे। उसके बाद आपको हल्की सी सिंचाई करनी होगी। 10 बीघा जमीन में 10 किलो बीज की आवश्यकता होगी। 10 किलो बीज के लिए 3,000 रुपये लागत होगी मार्केट में। 10,000 रुपये खाद और 2,000 अन्य खर्च आप जोड़ सकते हैं। और सिंचाई भी मात्र एक बार करनी होगी आपको। तुलसी का बीज नीमच के मंडी में 30,000 से 40,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिल जाएगी आपको। रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करनी जरूरी होती है। हर हफ्ते या जब ज़रूरत हो तब भी पानी देना जरूरी है। गर्मियों में हर 12-15 दिन में फसल को पानी देना होता है। जब पहली कटाई हो जाए तो उसके तुरंत बाद सिंचाई जरूर कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि कटाई से 10 दिन पहले पानी देना बंद कर दें। तुलसी की कटाई सही समय पर करनी चाहिए, क्योंकि इसका असर तेल की मात्रा पर पड़ता है। जब पौधों को की पत्तियां हरे रंग की होने लगे तभी इनकी कटाई की जाती है। इसके अलावा पौधे पर फूल आने की वजह से यूनिनोल और तेल मात्रा कम हो जाती है, इसलिए जैसे ही पौधे पर फूल आना शुरू हो जाए तभी कटाई शुरू कर देना चाहिए। जमीन की सतह से 15 से 20 मीटर ऊंचाई पर कटाई की जानी चाहिए। सॉरी, इसमें मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। इसका फ़ायदा यह होगा, जैसे ज़मीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कटाई की जानी चाहिए। इसका फ़ायदा होगा कि जल्द ही जल्द नई शाखाएं निकलने लगेंगी। कटाई के दौरान अगर पत्तियां तने पर छोड़नी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए। इसका फ़ायदा होगा, अगर 10 बीघा ज़मीन पर तुलसी की खेती करें तो 10 किलो बीज की ज़रूरत होगी, जिसकी कीमत 3,000 रुपये के लगभग होती है। 10,000 रुपये खाद, 2,000 रुपये बाकी खर्चे और सिंचाई में भी एक बार ही करना होगा। जमीन एक सीजन में करीब 8 क्विंटल पैदावार होती है। जो जमीन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 10 बीघा जमीन है आपको तो 8 क्विंटल पैदावार होगी। इसके बाजार कीमत 3 लाख रुपये होती है तकरीबन। इसे बेचने के 2 रास्ते हैं। पहला, अपने पास की मंडी में एजेंट से बात कर लें। दूसरा, गूगल पर तुलसी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाली दवा कंपनियों या एजेंसियों को सर्च करें। हर इलाके के हिसाब से अलग अलग कंपनियाँ तुलसी की फसल खरीदती हैं। तुलसी कई बीमारियों का इलाज। तुलसी एक तरह का औषधि है, आप जानते हैं। नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शहद के साथ सेवन करने से किडनी का पथरी 6 महीने में इलाज
हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। पत्तियों के रस का नियमित सेवन करने से हार्ट अटैक जैसी संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। स्वाइन फ्लू में इसका काढ़ा पीने से लाभ होता है। ये बुखार, खांसी, ठंड से बचाती है। ये खराब गला ठीक करती है, कैंसर से राहत मिलती है, दिल को मजबूत देती है। ये त्वचा और बालों के लिए ठीक है, इससे सर दर्द ठीक होता है। बच्चों की याददाश्त के लिए, ठंड से बचाव के लिए और थोड़ी थोड़ी बूंद देते रहना चाहिए। ये ब्लड शुगर को कम करने में भी सहायक होती है, किडनी स्टोन के लिए भी सहायक है। थोड़ा सा हम आपको बता दें इससे हट के कि भूमि का चयन कैसे करना होगा, कौन सा जलवायु में इसको यूज करेंगे, बोएंगे, पौधे का रोपण कैसे किया जाता है, खाद का प्रबंधन कैसा होता है और पौधे की कटाई कैसी होती है। थोड़ा सा ध्यान दें, 1 मिनट यहाँ पर। तो तुलसी की खेती हर तरह की भूमि पर की जा सकती है। खेती करने से पहले भूमि को अच्छे से जुताई कर उसमें गोबर के खाद के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा का भी प्रयोग करना चाहिए। जलवायु की जहाँ तक बात है तो तुलसी की खेती सभी प्रकार की जलवायु में सुटेबल है, लेकिन गर्मी में इसकी खेती को सर्वोत्तम माना जाता है। गर्मी आने वाला है दोस्तों, आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। आज मेरी इस वीडियो को देखकर थंब अप जरूर करिएगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए। सर्दी के दिनों में कुहासा की वजह से तुलसी के पौधों को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उपज में कमी आ जाती है। पौधे का रोपण, तुलसी के बीजों बोने से पहले उसे कंट्रोल टेम्परेचर में उगाया जाता है, उसके बीज को। जैसे हम धान का करते हैं, अक्सर आप देखेंगे धान की बुआई करने से पहले धान के बीज को हम कहीं रोपते हैं और पौधों में जैसे 3-4 पत्ते आने लगे उससे जड़ से उखाड़ कर खेत में रोप देना चाहिए। जैसा तुलसी का रोपण जो है बिल्कुल उसी पत्ती पर काम करता है जैसे आप देखते हैं धान की बुआई। और दोस्तों आप धान की बुआई के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, या तो अपने गाँव में खेतों में देख सकते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल होती है। तुलसी के पौधों को रोपते के समय लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट होना चाहिए। लाइन जो 2 लाइन बनाएंगे आप, दोनों लाइन के बीच में 1.5 फीट का डिस्टेंस करें और पौधे से पौधों की दूरी भी 1.5 फीट भी होनी चाहिए। और पौधों के लगने के बाद टाइम पर उसकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि उस पर मिट्टी उसकी मिट्टी रहते रहना चाहिए ताकि कुछ पर कीड़े मकोड़ ना हो, घास फूस ना हो। और घास वास हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो फर्टिलाइटिविटी होगा मिट्टी का वो घास ले जाएंगे, इसलिए आप घास वगैरह को हटाते रहिएगा समय समय से। खाद प्रबंधन की बात करें तो उसे की खेती में खाद के लिए बहुत ही कम खर्च होता है। इसकी खेती में खाद के रूप में गाय का गोबर, तुलसी की कटी पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से तुलसी की खेती में लागत कम लगती है, बेनिफिट ज़्यादा होता है। पौधे की कटाई, लगभग 1 महीने में तुलसी का पत्ता काटने योग्य हो जाता है। 1 ही महीने में तुलसी कटाई 25 से 26 दिनों के अंतराल पर होती है, जिसमें 5 से 6 इंच पेड़ की कटाई की जाती है। रोग नियंत्रण में क्या है, तुलसी में लगने वाले रोगों से नियंत्रण पाने के लगभग 3 ml दवा पर लीटर में पानी में मिक्स कर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। ठंड के मौसम में कुहासे से भी तुलसी के पौधों को काफ़ी हानि पहुंचता है, इसलिए ठंड के मौसम में कुहासे से बचाव के लिए डाइथेम M45 का छिड़काव भी खेतों में करना चाहिए, जिससे कि पौधे रोग मुक्त रहें और तुलसी की उत्पादन प्रभावित न हो। तुलसी की पैदावार, तुलसी 1 एकड़ में 10 से 12 टन हो जाती है 1 एकड़ में, जिससे 80 से 100 लीटर तेल निकाल सकते हैं। 1 लीटर तेल की अंदाजतक कीमत 1000 रुपये है और 1 एकड़ में खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से 15,000 आता है। सब खर्च निकाल कर भी किसान 60 से 65,000 रुपये 3 महीने में कमा सकते हैं। पंजाबी किसानों के लिए वरदान है धान से बचने के लिए, और ये वातावरण को भी शुद्ध रखती है। मल्टी फसल बोलते हैं, एक से ज़्यादा फसल लेने के लिए भी ये एक अच्छा साधन है। हम गन्ने, सरसों, गेहूँ और धान की खेती खाली खेतों में भी, खाली जगह पर भी लगा सकते हैं और फसल आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा टेक इंडिया। और दोस्तों ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।